आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबके मिजाज अच्छे हैं, तबीयत अच्छी है। आज हम अपनी कल्चरल हिस्ट्री का एक बड़ा ही बिटर स्वीट चैप्टर खोलने जा रहे हैं। द चैप्टर कॉल्ड अमजद साबरी, द अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अ फाइन म्यूजिशियन हु वाज इवेंचुअली असैसिनेटेड इन कराची। 8 साल हो गए। अमजद साबरी के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ और जब मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, मैं उनकी कहानी को प्लेस कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा बहुत कम वक्त गुजरा उनके साथ। म्यूज़िक उनका ज़्यादा मैंने उनकी वफ़ात के बाद सुनना शुरू किया, सुनता मैं पहले भी था, लेकिन मैंने हमेशा अपनी टाइम एज अ कल्चर जर्नलिस्ट आई ऑलवेज फाउंड हिम टू बी समवन वेरी कूल टू हैंग आउट विद, कि जिनके साथ आप जो है ना उठना बैठना चाहेंगे। शायद वो उनके अंदर की आजिज़ी थी। एक क्रिकेट मैच पे मुझे सेलिब्रिटीज़ के मिल गए और रैंडमली आए मेरे पास बाउंड्री पे और कहते हैं, यार बल्ले पे गेंद नहीं चढ़ी, तुम बॉलिंग करते हो या बैटिंग। मैं इस चीज़ से सिर्फ ओवरवेलम हुआ था कि अमजद साबरी मेरे पास आ रहे हैं, और जिस पे तकल्लुफ़ी से उन्होंने जवाब दिया। आई थिंक इट इज़ द सेम रीज़न वाई सो मैनी पीपल लव हिम एंड सो मैनी पीपल मिस हिम। लेकिन अहम गुफ्तगू ये है कि हम बहुत कम जानते हैं अमजद साबरी की ज़िंदगी के बारे में, चाहे उनकी मौसीकी हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो। Which is why we have with us Ali Raj today. He is a music scholar, कोलंबिया से अपना PhD कर रहे हैं, और साथ साथ इनके ईस्टर्न ट्रेडिशन पे बड़ी अच्छी ग्रिप है, और अमजद साबरी के साथ इन्होंने वक्त भी गुजारा है। अली, बहुत से लोग, और आपसे जब हम गाड़ी में बैठे थे तो आपने कहा कि अमजद साबरी स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ कराची। मैं एज एन आउटसाइडर, मैं सारी उम्र कोयटा में रहा, 18-19 साल, ना इस स्टेटमेंट से रिलेट कर पाया, ना मैं इस चीज़ को कंटेक्चुअलाइज कर पाया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ डू इट फॉर मी एंड द ऑडियंस। बहुत शुक्रिया राफे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट अमजद भाई। उनको गए हुए दुनिया से 8 साल हो गए, लेकिन द वुंड इज स्टिल फ्रेश ऑब्वियसली, और जो जिक्र करता है उनका वो उतनी ही जज्बात के साथ और उतनी वाबस्तगी के साथ। और मुझे यकीन है कि सब पूरा शहर उनको अमजद भाई कहता था। और जिस तरह फैज़ साहब के लिए मशहूर है कि हर आदमी की कोई कहानी होती है उनके साथ जुड़ी हुई, यकीन है तो वो अमजद भाई की भी है, क्योंकि ही वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो हर इंसान को लगता है कि वो उनके लिए उनकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास जगह थी, जो कि यकीनन थी, बिकॉज ही वॉज सो एक्सेसिबल टू हिज पीपल। हम जो बात कर रहे थे, मैं आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ टेक यू बैक टू अ पर्सनल मेमोरी ऑफ माइन, जहाँ मैंने अमजद साबरी को पहली दफ़ा देखा और एक्सपीरियंस किया कि वो क्या फिनोमिनॉन है। मेरा ताल्लुक़ सादात अमरोहा से है, और कराची में हमारे जद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत का यौम विसाल होता है हर साल 21 रजब को, और उस यौम विसाल के सिलसिले में महफिल समा होती है। तो जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे, अर्ली 2000s में, तो कराची के हालात बहुत ख़राब थे। और मैंने अगर ज़िंदगी में पहली मर्तबा साज समेत, मतलब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई कॉन्सर्ट सुना हो और बार बार सुना हो, तो वो महफिल इस्मा है जो हमारे दादाजी के यौम विसाल पर होता था। वहाँ मैंने बहुत कम उम्र से, और ये वो ज़माना है जिस कराची में कॉन्सर्ट्स बिल्कुल बंद हो गए थे और हर तरफ बम फटते थे, तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, अमजद साबरी को लाइव सुना। और मैंने वो स्टारडम अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो एक बहुत एक ज़ाहिर उसमें साथ अमरोहा के ज़्यादातर लोग होते हैं, लेकिन वो एक इट्स एन ओपन प्लेस, वो बहुत लोग आते हैं, और जो लोग वाकिफ़ हैं इस ट्रेडिशन से वो उनको पता है कराची में बहुत सारी खानकाहें भी हैं। ये तो खैर खानकाह नहीं है, एक कल्चरल सेंटर है। इस ग्रुप का ताल्लुक नॉर्थ इंडिया में एक टाउन से है जिसका नाम अमरोहा है, लेकिन वो कराची में उनकी याद मनाते हैं। उस सिलसिले में ये इनके वालिदैन भी आते थे, इनके वालिद साबरी ब्रदर्स दोनों आया करते थे, और अमजद भाई भी आते थे। वहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा ये फिनोमिनॉन, और मैंने लोगों को अपनी मोहब्बत निछावर करते हुए ज़िंदगी में इससे पहले किसी पर इस तरह नहीं देखा था। इतना एक्सेसिबल इंसान, और मतलब उसके ही वॉकड इनटू द प्लेस, और सब एकदम इरप्ट हो गया। मैं बहुत छोटा था तो मेरे आगे लोग खड़े हो गए और मैं दब गया बिल्कुल उनके पीछे। फिर मैंने पूरा वो 1-1.5 घंटा जब उन्होंने परफॉर्म किया, तो मैंने बहुत गौर से ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि लोग किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं इस आदमी से। ज़ाहिर है उस उम्र में मौसीकी समझने की बहुत ज़्यादा सलाहियत तो थी नहीं, लेकिन साज सुन के लाइव एक उसका असर ज़रूर होता था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं, इट्स ओवर पावरिंग। एंड दैट्स व्हेन आई रियली सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दिस फिनोमिनॉन कॉल्ड अमजद साबरी। बट कई साल के बाद ज़िंदगी में मैंने मौका दिया, मैंने टेलीविज़न एक प्राइवेट स्टेशन पर काम किया जहाँ पर अमजद भाई के साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनका एक तरह से वहाँ पर मैं एक पार्टिसिपेट किया था, एक मनक़बत नात का मुकाबला था उसमें। उसके बाद उनके साथ कुर्बत हो गई बहुत, मैं उस शो पर काम करता था, तो बहुत वक्त उनके साथ रहा, बहुत उन्होंने चीज़ें सिखाई और देखा अपने करीब से उनको होते हुए। तो मैंने उस स्टारडम को उस पूरे दौरान पैन आउट होते हुए देखा। मेरे बचपन का कराची अर्ली 2000s का, उसके बाद 2010s के कराची में थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। 2010s तक कराची में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, सियासी जमातों को लेकर के, सब वाक़िफ़ में जो कराची में बड़े हुए हैं वो जानते हैं। उस दौरान मैंने अमजद साबरी की प्लेस देखी इन द सिटी, और मुझे एहसास हुआ कि जो हम गुज़िश्ता 20-25 साल में, अमजद साबरी स्टार्टेड हिज करियर ऑफिशियली इन 1996,
1996 से लेकर के 2016 तक का जो ये 20 साल का अरसा है, कराची इज गॉन थ्रू अ लॉट। फॉरन कराची में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था 90s में, अर्ली 90s में, जब हम पैदा हो रहे थे उस जमाने में, और उसके फौरन बाद कराची सीन सो मच। एवरी सिंगल फॉल्ट लाइन ऑफ द सिटी, मैंने ये ऐसा रियलाइज किया कि कराची के जितने मसाइल हैं वो सब आपको अमीर साबरी की जिंदगी में कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ जाएंगे, बिकॉज इफ देयर वाज समवन हु वाज सो एक्सेसिबल टू द पीपल, हर आपको तकरीब में नजर आएंगे, सियासी जमातों के साथ नजर आएंगे, सेलिब्रिटीज के साथ, सेलिब्रिटीज के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको मॉर्निंग शो पे नजर आ रहे हैं, वो आपको रमजान ट्रांसमिशन नजर आ रहे हैं, कराची की कौन सी खान लाइफस्टाइल अवार्ड्स में नजर आ रहे हैं। So he's everywhere. And everyone thinks that he's from them and he is theirs, which is absolutely true. कोई दावा करता है साबरी उनके, तो मैं कहता हूँ है उनके भाई, उनकी फैमिली भी यही कहती है, क्योंकि he was that sort of a person. तो ये जितना कराची में वो ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे अरसे में आया, अमजद भाई की कहानी बहुत सेंटर में है उसके। मिसाल के तौर पर जब 96 में अमजद भाई ने अपना करियर शुरू किया, अब आप वाकिफ हैं इस चीज़ से, कराची में मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था। कराची में जो कैसेट इंडस्ट्री थी, ऑडियो कैसेट इंडस्ट्री थी, जो सारे लेबल्स थे इंडिपेंडेंट। अच्छा, मकबूल साबरी एंड गुलाम फरीद साबरी disbanded in 91, right? 91, that's right, yes. और उसके बाद लंबी कहानी है कि वो गुलाम फरीद साबरी जो वालिद थे उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद उनकी पहली बरसी हुई, तो मकबूल साबरी, हाँ, नहीं, मैं तो थ्रेड जॉइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस वो तो 96 में अमजद साबरी sort of starts an independent career of its own with his friends and his siblings. और उस दौरान आप देखिए कराची में जो ऑडियो कैसेट इंडस्ट्री थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी, जितने लेबल्स थे छोटे छोटे, जो सज्जाद अली और बहुत सारे हमारे तहसीन जावेद, तहमीना सरदार, बहुत सारे आर्टिस्ट को उन्होंने लॉन्च किया एक तरह से, वो खत्म हो रहा था और एक नई टेक्नोलॉजी आ रही थी जिसको सीडी कहते थे। सीडी में बिट रेट ज्यादा था, रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी थी, सीडी में वीडियो का तस्वुर आ गया, तो अब हर गाने के साथ म्यूजिक वीडियो होगी, फिर वो फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई, वो लेबल्स बन गए, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रैपिड था इन द लेट 90s। पहले वो अमल में आया, और उसके बाद दूसरी चीज अमजद साबरी के करियर, और अमजद साबरी का यूं किरदार है, ही स्टार्टेड हिज करियर देन ऑडियो कैसेट्स भी प्रोड्यूस किए, सीडीज भी प्रोड्यूस की बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग तरह के लेबल्स के साथ।